धरती से यमलोक की यात्रा कैसी होती है, राधा स्वामी साखियों के आलोक में। प्रस्तावना। मानव जीवन अनमोल है। ये जन्म केवल भोग विलास के लिए नहीं बल्कि आत्मा के उद्धार और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। राधा स्वामी मत इसी दिव्य यात्रा का मार्ग दिखाता है। जब शरीर का अंत होता है तब आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। ये यात्रा धरती से यमलोक तक की होती है। ये लेख राधा स्वामी साखियों, संतमत और आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर इस यात्रा को विस्तार से समझाने का प्रयास है। 1. जीवन और मृत्यु का रहस्य। राधा स्वामी मत के अनुसार जीवन केवल शरीर का नाम नहीं है बल्कि आत्मा की एक अवस्था है। मृत्यु आत्मा के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर जाने का माध्यम है। जब मृत्यु आती है तो आत्मा इस भौतिक शरीर को त्याग देती है और सूक्ष्म शरीर में अपनी यात्रा शुरू करती है। मृत्यु का क्षण। जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलती है। राधा स्वामी संतों के अनुसार उस समय पूरा जीवन चलचित्र की भांति आंखों के सामने आ जाता है। किए गए कर्म, विचार और भाव सब सामने आते हैं। संतों ने बताया है कि यदि मनुष्य ने अपने जीवन में सुमिरन, सेवा और सत्संग किया है तो उस समय आत्मा को संतों का सहारा मिलता है और वह भय से मुक्त होती है। 2. यमदूतों और धर्मराज का वर्णन। राधा स्वामी साखियों में यमदूतों का उल्लेख प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। ये यमदूत उस आत्मा के पास आते हैं जिसने जीवन में मोह, लोभ, अहंकार और पापों में अपना जीवन बिताया होता है। पापी आत्मा की यात्रा। पापी आत्मा को यमदूत खींचकर ले जाते हैं। ये यात्रा अत्यंत कष्टकारी होती है। आत्मा को अपने किए कर्मों का फल भुगतना होता है। राधा स्वामी साखियों के अनुसार यमलोक में धर्मराज कर्मों का लेखा जोखा दिखाते हैं और फिर दंड या पुनर्जन्म का निर्णय लेते हैं। 3. सुमिरन और नामदान की शक्ति। सच्चे संतों द्वारा दिया गया नामदान और नियमित सुमिरन आत्मा को यमलोक की कठोर यात्रा से बचाता है। जब आत्मा संत की शरण में होती है तब उसकी रक्षा संत करते हैं। राधा स्वामी संतों का कहना है, नाम जप ले जीवन में, फिर चिंता कैसी यम की रे। संतों की कृपा। सुमिरन करने वाली आत्मा के पास यमदूत नहीं आते बल्कि उसे लेने स्वयं संत आते हैं। वह आत्मा सीधे ऊर्ध्वगामी मार्ग में प्रवेश करती है। संतों की कृपा से आत्मा भ्रमित नहीं होती और सीधा धाम की ओर अग्रसर होती है। 4. सूक्ष्म लोकों की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा केवल यमलोक तक नहीं जाती बल्कि कई सूक्ष्म और परलौकिक लोकों से गुजरती है। राधा स्वामी मत में यह वर्णन मिलता है कि आत्मा पिंड देश स्थूल शरीर, अंध देश सूक्ष्म लोक, ब्रह्मांड देश अहंकार के क्षेत्र, परब्रह्म देश और अंत में राधा स्वामी धाम तक जाती है। यमलोक एक पड़ाव। यमलोक केवल एक पड़ाव है जहां केवल वे आत्माएं जाती हैं जिनका बंधन कर्मों से पूर्ण रूप से नहीं टूटा होता। संत मत की शरण में आए आत्मा यमलोक को पार कर जाती है। 5. आत्मा के अनुभव और बोध। राधा स्वामी साखियों में आत्मा के अनुभवों को सुंदर रूप में बताया गया है। जैसे जैसे आत्मा यमलोक या सूक्ष्म लोकों में आगे बढ़ती है वह अपने जीवन के हर कर्म को अनुभव करती है। यह अनुभव आत्मा को यह समझने में मदद करता है कि किस कर्म ने उसे कहां पहुंचाया। 6. यमलोक का चित्रण संतों की दृष्टि में। यमलोक कोई भयावह स्थान नहीं है बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आत्मा को अपने कर्मों का फल दिखाया जाता है। संतों ने उसे एक न्यायालय की भांति बताया है जहां धर्मराज के दूत आत्मा को उपस्थित करते हैं। वहां किसी तरह का पक्षपात नहीं होता। आत्मा का मार्गदर्शन। यदि आत्मा ने सुमिरन और सेवा की होती है तो वहां भी संतों की कृपा से उसे बचाव मिलता है। राधा स्वामी साखियों में बताया गया है कि संत परम कृपालु होते हैं, वे अपने शिष्य की हर अवस्था में रक्षा करते हैं। 7. संतों के अनुभव। कई संतों ने अपने अनुभवों में बताया है कि मृत्यु के समय वे आत्मा को ऊपर उठते हुए देख सकते हैं। कुछ ने तो अपने सत्संगियों की मृत्यु के समय उनकी आत्मा को संत रूप में आते हुए भी देखा है जो उसे ले जाते हैं। राधा स्वामी मत में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां संतों की कृपा से आत्मा को यमलोक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 8. यमलोक से मुक्ति का मार्ग। यमलोक से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, संतमत में दी गई साधना, नामदान, सुमिरन और सेवा। राधा स्वामी मत इस विषय को बड़ी गहराई से समझाता है। नामदान, गुरु द्वारा आत्मा को सतनाम प्रदान किया जाता है। सुमिरन, उस नाम का नियमित जप आत्मा को शुद्ध करता है। भजन, अंतर में ध्वनि पर ध्यान देना आत्मा को ऊपर उठाता है। सत्संग, संतों की वाणी से आत्मा का मार्गदर्शन होता है। 9. पुनर्जन्म का निर्णय। यदि आत्मा ने अभी पूर्ण मुक्ति नहीं पाई है तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। ये जन्म कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। राधा स्वामी मत के अनुसार यदि आत्मा ने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसे मनुष्य योनि मिलती है, पर यदि पाप अधिक हैं तो वह नीच योनियों में जाती है।
10 निष्कर्ष, राधा स्वामी मत का संदेश। धरती से यमलोक की यात्रा केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की चेतना और कर्मों की गहराई से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। राधा स्वामी संतों ने यह मार्ग दिखाया है कि कैसे मनुष्य इस यात्रा को सुंदर और आनंदमय बना सकता है। अंतिम संदेश, जो नाम को जीवन में धार लेता है उसे न यमलोक की चिंता रहती है, न पुनर्जन्म का भय। राधा स्वामी विचार एक आध्यात्मिक दर्शन है जो आत्मा की मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति पर केंद्रित है। इसके मूल सिद्धांत प्रेम, भक्ति, नाम सुमिरन और संत की शरण में रहने पर आधारित हैं। नीचे राधा स्वामी विचारों का संक्षिप्त सार प्रस्तुत है। राधा स्वामी विचार, मूल तत्व। ईश्वर एक है और प्रेम स्वरूप है। राधा स्वामी मत में राधा आत्मा का प्रतीक है और स्वामी परमात्मा का। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही जीवन का परम उद्देश्य है। मानव जीवन अमूल्य अवसर है। केवल मनुष्य योनि में ही आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। ये जीवन सत्संग, सेवा और सुमिरन में लगाकर सार्थक बनाना चाहिए। सद्गुरु की शरण अनिवार्य है। बिना सच्चे गुरु के आत्मा मार्ग नहीं खोज सकती। सद्गुरु ही नामदान देता है और आत्मा को दिशा दिखाता है। नाम, सुमिरन और भजन। संत मत में नाम की बहुत महत्ता है। सुमिरन, नाम का ध्यान आत्मा को पवित्र करता है और उसे धीरे धीरे ऊंचे आध्यात्मिक लोकों की यात्रा में ले जाता है। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। अच्छे बुरे कर्मों का फल आत्मा को भोगना ही पड़ता है। संत की कृपा और नाम की शक्ति ही कर्मों के जाल से मुक्ति दिला सकती है। सच्चा सत्संग। सत्संग से विवेक जागृत होता है और मोह माया से हटकर आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। ये रहे कुछ राधा स्वामी संदेश जो प्रेम, भक्ति, सेवा और आत्मा के जागरण की प्रेरणा देते हैं। राधा स्वामी संदेश। राधा स्वामी संदेश। अपने अंदर झांको, परमात्मा बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। नाम सुमिरन ही आत्मा का सच्चा भोजन है। जैसे शरीर को अन्न चाहिए, वैसे आत्मा को नाम। गुरु की शरण में आकर जीवन को सफल बनाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य जीवन सेवा और भक्ति के लिए मिला है, इसे व्यर्थ न गंवाओ। हर सुबह नाम के साथ शुरू करो, हर रात नाम के साथ विश्राम लो। यही सच्चा ध्यान है। जग में कुछ भी स्थायी नहीं, केवल नाम और प्रेम अमर है। जो प्रेम की राह चला वही परमात्मा को पा गया। सच्चा सत्संग वो है जहां आत्मा को परम शांति मिले। गुरु बिन घोर अंधेरा है, गुरु बिन राह न पावे। राधा स्वामी प्रेम का सागर है, उसमें जो डूबा वही पार हुआ।